हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआईसी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हेडॉक नेटवर्क। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेंसर नेटवर्क और फिर हम पढ़ेंगे जीआईएस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेडॉक नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क्स तो आपको पता होगा, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है तो वो आपस में एक नेटवर्क को बनाता है। ऐसे हेडॉक नेटवर्क होता है जब कुछ फ्रेंड्स या कुछ छोटे सिस्टम्स या कुछ छोटे ऑर्गेनाइजेशंस अपने नेटवर्क को बनाते हैं, वो नेटवर्क हेडॉक नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो बैंक सिस्टम है, बैंक में जो डिवाइसेस लगी रहती है वो किस नेटवर्क पे लगी रहती है? हेडॉक नेटवर्क में। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, यदि आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप में कोई फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? अपने कंप्यूटर को और उसके लैपटॉप के बीच में एक नेटवर्क को बनाओगे। वो नेटवर्क क्या कहलाएगा? हेडॉक नेटवर्क। मीन्स जो नेटवर्क फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो नेटवर्क क्या कहलाता है? हेडॉक नेटवर्क। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें आपको राउटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है या इंटरनेट चलाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये बाकी जो पहले की पारंपरिक नेटवर्क की तुलना में ज़्यादा सस्ता होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ वायरलेस सेंसर नेटवर्क। सेंसर नेटवर्क मीन्स जो सेंसर को देखता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें पहले से पता चल जाता है कल का मौसम क्या रहेगा या आज का मौसम क्या होने वाला है, तो ये क्या होता है? एक अनुमान लगाते हैं। तो ये अनुमान किस हिसाब से लगता है? सेंसर के हिसाब से। जिसे कहा जाता है, जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है, जिसमें पहले से बता देते हैं कि यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे धूप निकलेगी, ये सिर्फ सेंसर की वजह से ही होता है। तो जो सेंसर वायरलेस होते हैं वो जो नेटवर्क कहलाते हैं वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क कहलाते हैं, ठीक है। इसका मेन यूज़ किया जाता है खेती में, इंडस्ट्रीज़ में या मेडिकल डिपार्टमेंट्स में। तो हम इसके एप्लीकेशंस देखें। वायरलेस सेंसर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? मिलिट्री एप्लीकेशंस में किया जाता है, हेल्थ एप्लीकेशंस में किया जाता है, होम एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, एरिया मॉनिटरिंग करनी है, मीन्स एरिया, जैसे अभी मैंने बताया खेती में ये यूज़ होता है। तो खेत की नपाई, खेत में कितना ऊंचा अगर वो सरफेस है, ये सारी चीज़ें किससे मॉनिटरिंग की जाती है? सेंसर नेटवर्क के थ्रू। एनवायरमेंटल, अर्थ सेंसिंग, एयर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? सेंसर नेटवर्क में। अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो ये बहुत कम स्टोरेज क्षमता रखता है, मीन्स इसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं हो पाती है। और प्रोसेसिंग पावर इसका 8 mHz होता है ना। शॉर्ट कम्युनिकेशन रेंज में काम करता है, मीन्स ज़्यादा दूरी पे ये काम नहीं करेगा। अगर रेंज ज़्यादा है तो वो काम नहीं करेगा, बिजली की खपत ज़्यादा होती है। अब हमारा टॉपिक है जीआईएस क्या है और ये कैसे काम करता है। पहले तो हम बात करें जीआईएस है क्या। तो जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो जीआईएस है ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक है जियोग्राफिक और दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर हम जियोग्राफिक की बात करें तो ये भूगोलिक जो हमारा एरिया है उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को बताता है, ठीक है। ये जहाँ यूज़ होता है वो जीआईएस कहलाता है। जैसे अगर हम मैप की बात करें तो ये क्या है? एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उदाहरण के लिए कि डेटा कितना ऊंचा है, नदी में कितना पानी है, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है? जीआईएस के थ्रू। अब अगर हम इसकी बात करें इसके एडवांटेजेस, तो सरकारी लोग द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, बेहतर व्यवस्था होती है, अपराध विज्ञान के मामले में किसी भी क्रिमिनल की पहचान भी की जा सकती है इससे। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर वो होते हैं जो डिवाइसेस हम देख सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम करते हैं वो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कहलाती है। तो अगर हम शॉर्ट में समझे कि जीआईएस क्या है, तो जीआईएस क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका सभी प्रकार के कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जोग्राफिक डेटा को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। इसका एनालिसिस भी जीआईएस से किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईएसपी, जो इम्पोर्टेंट है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जो अभी कंपनीज चल रही है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो क्या है? जियो है, एयरटेल है और आइडिया है। इस टाइप की जो कंपनीज है वो क्या कहलाएंगी? आईएसपी। क्यों? क्योंकि वो हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। तो जो भी
ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवा रही है वो क्या कहलाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और हम लोग जानते हैं इंटरनेट का कोई ऐसा ओनर नहीं होता है, कोई मालिक नहीं होता है, इसलिए हम लोग आईएसपी के थ्रू हमारे मोबाइल्स पे या हमारे पीसीज में क्या करवाते हैं, इंटरनेट की सुविधा लेते हैं अलग अलग कंपनीज से। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।